ईरान ने आज इजराइल के ऊपर एक बड़ा हमला करते हुए इजराइल पे सैकड़ों मिसाइलें दाग दिया है। ईरान के इस हमले में अभी तक हताहतों की तादाद और घायलों की संख्या का पता नहीं चल सका है, मगर हमला बड़ा या सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए वीडियो बयां कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल के सबसे गोपनीय सैन्य ठिकाने में से एक नाउटिन एयरबेस जहां से F-35 फाइटर प्लेन उड़ान भरते हैं, वहां भी भयानक हमला हुआ है। ईरान का दावा है कि उसके दागे हुए सभी मिसाइलों में से 90% मिसाइल अपने टारगेट पे हिट किए हैं। इजराइल के इतिहास में शायद यह पहला भयानक हमला हुआ है जहां ईरान की अधिकांश मिसाइलें टारगेट पर ब्लास्ट हुई हैं। इजराइल के डिफेंस सिस्टम लगभग नाकाम दिख रहा है। ईरान की मिसाइलें लगातार तबाही मचा रही हैं। निशाने पर तेल अवीव शहर और मिलिट्री ठिकाने हैं। जैसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि मध्य पूर्व में युद्ध काफ़ी बड़े क्षेत्र को अपने अंदर समेट सकता है, यह आशंका सत्य साबित होती दिख रही है। फिलहाल तो दिखाई दे रही है कि यह आशंका सत्य साबित हो रही है और मध्य पूर्व में यह युद्ध और फैलता ही जा रहा है, क्योंकि इराकी संगठन ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वह भी सैन्य ठिकानों पर उनके हमला करेगा, यानी कि इराक भी इस लड़ाई के अंदर कूद पड़ेगा। वहीं अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका की सेना को निर्देश दिया है कि इजराइल पर हुए ईरानी मिसाइली हमलों को नाकाम करने के लिए ज़रूरी सभी कदम उठाएं और मदद करें। दूसरी तरफ ईरान के पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रपति मसूद मोशकियानी के वर्तमान राजनीतिक सलाहकार मोहम्मद जवाद शरीफ ने अपने एक बयान में कहा है कि पश्चिमी पाखंड की आलोचना वह करते हैं और इसे न केवल अपमानजनक बल्कि बेहद खतरनाक भी उन्होंने बताया है। एक्स पर पोस्ट में जरीफ ने कहा है कि पश्चिमी देशों के गाज़ा में इजरायली नरसंहार में सहायता और बढ़ावा दिया है। ईरान, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, यमन आदि क्षेत्रों में और उन देशों में के खिलाफ इजराइल की आक्रामकता को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास इस बार बार होने वाले इजरायली हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा का निहित अधिकार है। जरीफ ने कहा, इजराइल के लगातार उकसावे और तनाव के सभी परिणामों के लिए अकेले इजराइल और उसके सहयोगी जिम्मेदार हैं। वहीं IRGC ने कहा है कि उसने हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह, हमास के हानिया और अपने स्वयं के जनरल अब्बास निलोफरोशा की हत्या का बदला लेने के लिए कब्जे वाले क्षेत्रों के दिल पे हमला किया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने हमले को ज़ायोनी शासन के आतंकवाद के कृत्यों के लिए कानूनी तर्कसंगत और वैध परिणाम और वैध प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित किया है, जिसमें ईरान के इस्लामिक गणराज्य की राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन शामिल था। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने दिव्य विजय का वादा करते हुए कुरान की आयतों के साथ लॉन्च की जा रही मिसाइलों का एक उदाहरण साझा किया है। ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेशाकियाना ने कहा है कि मिसाइल प्रक्षेपण ईरान के हितों और नागरिकों की रक्षा में से एक था। नेतन्याहू को तेहरान के साथ संघर्ष में प्रवेश करने के खिलाफ चेतावनी भी थी। वहीं दूसरी तरफ तेहरान के अंदर और पूरे ईरान में ही एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और सेलिब्रेशन जैसा देखने को मिल रहा है। इस पे इजरायली सेना ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान के मिसाइल हमले का बदला लिया जाएगा। एक्स पर पोस्ट करते हुए सेना ने कहा है कि वह ईरान के खिलाफ हमारी सटीक और आश्चर्यजनक हमले की क्षमताओं को साबित करने के लिए कब चयन करेगी या आने वाला समय बताएगा। हम अपनी मजबूत वायु रक्षा प्रणाली का हवाला देते हैं और दुश्मनों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के रोकने की हम क्षमता रखते हैं। इस बीच अल जजीरा से बातचीत करते हुए सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी थिंक टैंक के सीना टूसी का कहना है कि ईरानी हमले